कोई हमारे से तो सब बनता नहीं। किसी काम को करते हैं तो सिर्फ हमारी वृत्ति चली जाती है, तो चली जाती है, तो चाहे दूसरे काम में नुकसान हो जाओ, आपने इस काम में तो नुकसान करना नहीं। तो बोले हमारे तो ऐसी धारणा है कि मन बुद्धि हम भगवान में लगा देंगे तो फिर दूसरा काम ही हमारे से नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अधिकांश के बीच के वहां जो है आपका जो मन और बुद्धि एक प्रकार से दूसरी जगह रहता है और आप काम दूसरा ही करते हैं। आप जिस समय भोजन करते हैं तो आपका मन कलकत्ता मुंबई कहाँ घूमता रहता है। आप टट्टी जाते हैं तो क्रिया तो आप टट्टी जाने की कर रहे हैं, आपका मन कहीं घूम रहा है। आप स्नान करते हैं, आपके स्नान के काम में तो कोई बाधा नहीं आई, स्नान हो ही गया और मन ने मालूम कहाँ कहाँ घूम आया। हम तो हर वक्त ये देखते हैं कि एक प्रकार से आप एकांत में बैठ करके भजन के लिए बैठते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं और भजन ध्यान और गीता का पाठ करते हैं, किंतु आपका मन संसार में सैर करता रहता है। तो मन जहाँ रहता है वो प्रधान काम है, और जहाँ इंद्रियों से आप काम करते हो उसकी कीमत कम है, वो गौण है। तो जिस प्रकार से आप का मन रहता है दूसरे स्थान में, उस प्रकार का मन तो रहना चाहिए परमात्मा में। और जिस प्रकार से गुणी वृत्ति से तुम ये सब काम करते रहते हो, ये तुम्हारा गुणी वृत्ति से करते रहो। संसारिक काम को तो जिस प्रकार से तुम करते हो, जिस आदत से करते हो, वैसे ही करते रहो। और मन से तुम जो फालतू चिंतन करते हो, कोई अपने संसारिक चिंतन करते हो, उसके स्थान के वहाँ भगवान का चिंतन करना चाहिए। और हो सकता है क्यों भगवान खुद कहते हैं अर्जुन को, इसके बाद यंग यंग वापी समभावं प्रस्तंते कलेवरम तम तमेवेति कौनते सदा तद भाव भावित है। इस स्थान के माँ अपने भगवान सो कहते हैं कि क्या कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य युद्ध च और मय्यर पित मनो बुद्धिर माँ में अवश्य संशय। इस वास्ते कि हे अर्जुन, क्योंकि मरने के समय में जिसको याद करता हुआ जाता है उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो इस न्याय से सब समय में तुम मेरा ही स्मरण कर, दूसरा स्मरण मत करना। और शरीर और इंद्रिया से तुम सो युद्ध कर, इन्हें से सो तुम युद्ध कर। तो बोलो हर वक्त भगवान को याद रखते हो, युद्ध हो सकता है। भगवान कहते नहीं तो कहते क्यों भगवान। अर्जुन क्षत्रिय था, अर्जुन के लिए वो स्वाभाविक की बात ही कि जैसे कोई समझो कि खाती है तो खाती का काम करते करते भी एक प्रकार से उसका मन इधर उधर घूमता है। जैसे कोई भी मनुष्य अपना काम करते करते उसका मन दूसरी जगह चला जाता है, और वो काम जो उसका है उसमें भूल नहीं होती, उसका वो अभ्यास है। जैसे कोई पुजारी है, समझो कि ताली भी बजाता है और समझो कि आरती भी करता है भगवान की, दोनों काम साथ में चलते हैं। आपको हम दे देंगे तो आप दोनों काम साथ में नहीं चला सकेंगे, तो ताली बंद हो जाएगी, वो आरती स्थिर हो जाएगी। तो अभ्यास से दोनों चले, और फिर जिसका मन और ही काम करता रहे, तो जिस आदमी के जैसा तो स्वाभाविक अभ्यास हो जाता है उसमें उसको ज्यादा मन लगाना नहीं पड़ता। वो तो एक प्रकार से स्वभाव से वैसा होता ही रहता है। तो संसार का जो काम है वो तो स्वभाव से होता ही रहेगा।
संभव नहीं है, चाहे आपका मन वहाँ हो चाहे मत हो, तो वो काम तो अपने हाथ में होता रहेगा। तो मुख्य बात यह है कि भगवान का कहना है कि तू हर वक्त मुझको इसको याद रख और मन बुद्धि मुझ में लगा दे। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, तो बुद्धि का लगाना ये कि भगवान है, भगवान के विषय में ये निश्चय कि हर वक्त भगवान का आपने निश्चय रखना कि भगवान है, और निश्चय के अनुसार मन से मनन करना, ये मन का भगवान में लगाना है। तो भगवान कहते तुम मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और भी सर्व कर्मा नपि सदा कुर्वाणो मेरे पास ये मत प्रसादा दवापनोति शाश्वतम पद्मभ्यम। सदा सर्वदा सर्व कर्म करता हुआ भगवान कहते हैं कि मद विपास से तो मेरी शरण लेकर के, शरण लेना क्या है कि भगवान को याद रखना। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण लेकर के मन से सदा सर्वदा कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो कर्म के बीच में कोई भगवान बाधा नहीं डाली, प्राप्ति में भी कोई कमी नहीं आने दी। साथ में एक शर्त रखी कि मेरी शरण होकर या मुझको हर वक्त याद रखता हुआ कर्म कर। तो मुझको याद रखता हुआ कर्म कर, मन बुद्धि मुझ में लगा दे, यह जो बात है, अरे भगवान की मन बुद्धि से शरण लेने में एक ही बात है। तो मन बुद्धि से भगवान की शरण लेकर के और इंद्रिया और शरीर से हम काम करते रहें तो उस काम का कोई मूल्य नहीं है, काम तो होता ही रहेगा और हमारे कल्याण में कोई कमी नहीं आएगी। तो मुख्य जो हमारी वृत्ति है वो भगवान के संबंध में रहनी चाहिए और गौणी वृत्ति से संसार का काम करना चाहिए। इसी प्रकार से समझो कि उच्च कोटि के साधन भी करते हैं और महात्मा जो पुरुष है उनका तो स्वाभाविक ऐसे होता ही है। ईश्वर भी तो कर्म करते हैं आकर के, तो उनका तो स्वाभाविक क्रिया होती रहती है, उनमें कोई एक प्रकार से मन नहीं लगाना पड़ता, वो तो स्वभाव हो जाता है उनका। तो इसी प्रकार से अपना स्वभाव ऐसा बना लेना चाहिए और ये तत्व समझ लेना चाहिए कि एक क्षण भी हम भगवान को भूल जाएंगे और उस समय हमारे प्राण चले गए, हमारी मृत्यु आ गई, तो समझो कि हम तो मारेंगे, हमारा तो ये मनुष्य जीवन ही नष्ट होगा। तो ये जो तत्व जो आदमी समझ लेता है वो जोखिम में नहीं जाता, वो तो हर वक्त भगवान को याद रखते हुए ही जो कुछ कर्म बनता है करते हैं। न बना तो न बना, उसके वास्ते कौन सी आपत्ति है, न बनने से कोई हर्ज की बात नहीं है, किंतु भगवान को भूलने से बड़ी भारी नुकसान की बात है। तो भगवान को हर वक्त याद रखना, भगवान को हर वक्त याद रखते हुए ही कर्म करने की चेष्टा करनी चाहिए। और मन आपका जहाँ है वही असली चीज है, उसी को भगवान अपने पकड़ते हैं। इंद्रिया आपकी क्या काम कर रही है, शरीर आपका क्या काम कर रहा है, इसकी तरफ न भगवान का ध्यान है और न इसका आदर ही किया गया है। आप भगवान का ध्यान रखो और जो कुछ आप व्यापार करते हो, दलाली करते हो, खेती करते हो, नौकरी करते हो, वो काम वैसा का वैसा ही आप अपना करते हो। और यदि उसके वहाँ किसी बात आवे तो आने दो, उसके वास्ते कोई आपत्ति नहीं, किंतु भगवान की समृद्धि के वहाँ बाधा आनी नहीं चाहिए। 7-5 बात नहीं बतला करके भगवान एक बात पर ही ज्यादा जोर दिया है, अनन्य चेता सततंग युवांग समृद्धि नित्य से तस्यांग सुल व्यापार नित्य युक्त ऐसे योगी है। अनंत चेती जो नित्य निरंतर मेरा श्रवण करता है उसी योगी के लिए, मनुष्य भक्त के लिए मैं सुलभ हूँ और दूसरों के लिए दुर्लभ हूँ। तो भगवान जिस साधन से सुलभ है वही साधन करना चाहिए। और ये सबसे बढ़कर के सुगम साधन बन रहा है कि हर वक्त मुझको याद रखना। तो
भगवान को हर वक्त याद रखने के लिए बस इसका तत्व समझना चाहिए। तत्व समझने से भगवान में प्रेम हो जाता है, विश्वास हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है, फिर वो भगवान को छोड़ ही नहीं सकता, भगवान के आश्रय को छोड़ ही नहीं सकता, भगवान उससे छूट ही नहीं सकती। जब भगवान को समझ लिया अपने बुद्धि से थी कि इस प्रकार से थी भगवान सब जगह के बीच के माँ है, तो वो फिर बुद्धि एकदम अपने उस भगवान को नहीं छोड़ती। किसी भी मनुष्य को हम महात्मा समझने में तो उसके दर्शन से ही ये बात याद आ जाती है। वो जब तक अपने पास रहता है तो उसके हृदय में ये भाव हर वक्त रहता है कि हम महात्मा के पास में हैं, हम महात्मा की सेवा करते हैं, उसको भोजन कराते हैं और उससे नाम चाहे कोई हो, चाहे रामदास हो, चाहे किशोरदास हो, चाहे प्रभुदास हो, समझो कि हमारा जब ये भाव है कि महात्मा है, समझा, तो उसके नाम से भी कोई प्रयोजन नहीं है। वो हमारा महात्मापने का भाव है, वो हर वक्त जागता रहता है। तो महात्मा से तो परमात्मा और उच्च कोटि के महापुरुष हैं, इस वास्ते परमात्मा का भाव हमारा जहाँ होगा वो कैसे दूर हो जाएगा। तो यह जो संसार है ये भगवान को स्वरूप है। जैसे एक मनुष्य के भीतर में आप महात्मा बुद्धि कर ले, ऐसे संसार में परमात्मा बुद्धि कर लेनी चाहिए। यह संसार है तो परमात्मा को स्वरूप है, यो भाव, यह संसार के माँ परमात्मा व्यापक है, यो भाव। तो इस प्रकार से थी अपने बात समझ में आ जाए कि परमात्मा सबके बीच के माँ व्यापक है। तो कोई भी चीज अपने सामने आवे कि उसके माँ परमात्मा अपने को दिखेंगे कि परमात्मा इसमें व्यापक है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं कि जहाँ परमात्मा नहीं, कोई ऐसा पदार्थ नहीं कि जहाँ परमात्मा नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं, कोई भाववाचक समझो कि भाव नहीं कि जहाँ परमात्मा नहीं। इस बात को जब समझ लिया बुद्धि में यह बात आ गई तो वो बात फिर दूर नहीं हो सकती। इस वास्ते इस बात को समझने के लिए अपने चेष्टा करनी चाहिए कि परमात्मा सब में सब व्यापक है। जैसे आकाश बादलों में व्यापक है, जैसे आकाश वायु तेज जल पृथ्वी में व्यापक है, कोई भी पांच भूतों के माँ ऐसा कोई पदार्थ नहीं कि जहाँ आकाश नहीं हुई। इसी प्रकार से थी संसार के 24 पदार्थों के बीच में ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई स्थान, कोई देश या काल नहीं कि जहाँ भगवान न हो, परमात्मा न हुए। ये बात जब समझ आ जाओ तो परमात्मा की बुद्धि तो बुद्धि से हो ही नहीं सकती और आपके कामों के बीच में कोई आंख है सो नहीं आता। नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण श्रीवन नारायण नारायण श्रीवन नारायण नारायण